वेलकम टू रिव्यू विथ रणधीर। स्कैम 1992 के बाद हंसल मेहता की एक और वेब सीरीज स्कैम 2003 जो कि सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर अपने आधे सीजन के साथ स्ट्रीम हो चुकी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्कैम 2003 देश में सबसे बड़े घोटाले में से एक है। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने पूरे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को हिला दिया था। सीरीज की कहानी कर्नाटक के अब्दुल करीम तेलगी की है, जो कि अपने अमीर बनने के सपने के लिए किस तरह से वो सारे फ्रॉड करता है जिसने गवर्नमेंट की नींद उड़ा दी थी। एक गरीब इंसान देखते ही देखते देश को स्टाम्प पेपर का घोटाला कर 30,000 करोड़ का चूना लगा देता है, वो भी बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लूप होल्स के, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से। भाई साहब, इसे देखने में मजा जरूर आता है। साल 2020 की स्कैम 1992 मेरी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। वो शख्स जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नींद हराम हो गई थी। क्या बेहतरीन तरीके से दिखाया था यार। डायलॉग, डायरेक्शन, बीजीएम, एक्टिंग, सब कुछ 100 नहीं 101% था। सो इस बार भी एक्साइटमेंट उतनी ही थी और सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगी। बस इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि हर एक सीरीज का अपना फ्लेवर होता है जो कभी भी किसी से मैच नहीं हो सकता। सीरीज का डायरेक्शन जबरदस्त है, हर एक छोटी से छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है, खासतौर से तेलगी के स्टाम्प स्कैम से जुड़े घोटाले पर। फिल्म का बीजीएम बेहतरीन है, हर एपिसोड के स्टार्ट में नेम इंट्रोडक्शन का बीजीएम भी स्किप करने का मन नहीं करता। सीरीज का पेसिंग जबरदस्त है, कट टू कट पॉइंट्स पर स्टोरी कंटिन्यू करती है। फालतू का कोई भी फैमिली ड्रामा या सब स्टोरी प्लॉट्स नहीं दिखाए गए हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रियल स्टोरी पर सीरीज या फिल्म बनाना आसान है, लेकिन सच बताऊं कि रियल स्टोरी कंटेंट का सबसे बड़ा चैलेंज उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है, जो कि आपके प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड करती है। और इसमें तो स्कैम टीम को महारत हासिल है, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि पहले सीरीज में भी था वो थी इसकी कास्टिंग। स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी, जिसने भी सीरीज देखी वह उन्हें कभी नहीं भूल सकता, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार भी आप तेलगी का रोल कर रहे गगनदेव रियार का चेहरा कभी नहीं भूल पाएंगे। भाई साहब, बंदे ने क्या एक्टिंग की है, बस ये समझ लीजिए कि उसने सब कुछ घोल कर पी लिया है। सीरीज में बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी की एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन गगनदेव के अलावा किसी को भी इतना स्क्रीन स्पेस मिला ही नहीं है। अब इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये कि भाई मेरे, अगर कोई सीजन ला ही रहे हो तो पूरी कंप्लीट लाओ ना। यह 5 एपिसोड दिखाने के बाद फिर अगले के 5 एपिसोड नवंबर में दिखाने का क्या मतलब है। सीरीज ने जितनी एक्साइटमेंट पैदा की वो पूरी की पूरी बेकार। थिएटर में फिल्म देखते वक्त अगर बाथरूम न लगी तो इंटरवल नहीं अच्छा लगता, तो यहाँ तो पूरी की पूरी सीरीज ही 2 महीने के बाद कंप्लीट होगी। ये क्या स्ट्रेटजी है, मेरे क्या किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती। बस ये समझ लीजिए कि सब का सब गोबर कर दिया। इतना भी क्या मरे जा रहे थे इस सीरीज के लिए। 2020 के बाद जैसे अभी तक इंतजार किया वैसे 2 महीने और कर लेते, बट क्या कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। हमारा काम तो रिव्यू करना है, जितना देखा उतना किया, और फिर देखेंगे तो फिर करेंगे। बस आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करने का काम जरूर करते रहिए। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार, और सच बताऊं मन तो 4 स्टार देने का है, लेकिन अधूरी सीरीज के लिए रेटिंग भी आधी अधूरी ही होगी। गुड बाय दोस्तों।